संविधान बदलने की पूरी तैयारी है, उसका उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया आरएसएस ने, उसके अंदर हमने पढ़ा है, उसमें मुसलमान के लिए रखा है कि मुसलमान 2024 के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो वो जो है यूसीसी, एनआरसी ये ला रहे हैं। 40 कंट्री, इजराइल वगैरह सब लगा हुआ है जो यहाँ के मुसलमान और हिंदुओं को काटना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान कटवा को ख़त्म कर दो, यहाँ से 2 में कर दो। तो ये 25 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश है। और बाकी जो हिंदू हैं, जो 85% हिंदू हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम मानसिक रूप से गुलाम हो, तुम मेरी गुलामी करो, राजा मैं हूँ और तुम प्रजा रहो, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। तो इस तरह की मानसिकता बना के इनकी ड्राफ्ट बन चुका है। यहाँ पे क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनकी सभी के अधिकारों को छिन भिन्न कर करके चंद 3 से 4% लोग अपने मुट्ठी में शासन लेकर के राज करना चाहते हैं। कोई लोगों ने गांधी को बेचा, गांधी पे व्यापार किया, किसी ने राम पे व्यापार कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं, कोई जो है अंबेडकर को बेच रहे हैं, तो कोई जो है सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध को बेच रहे हैं। किसी में भी ये ताकत नहीं है कि भारत के जो है समाज को सुधार सकें। ये जो संविधान बदलने की ये जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, ये 2024 में आरएसएस का एजेंडा है। उनका 100 साल पूरा होने जा रहा है। वो चाहते हैं कि पूरे भारत में तिरंगा हटा कर करके भगवा को फहराएं। तो ये नहीं होगा। हमारे बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो, सभी लोग जागरूक हो गए हैं और अब इनकी मंशा को समझ चुके हैं कि आरएसएस की मंशा क्या है। लेकिन क्या बाबा साहब की तरह 32 डिग्री वाला कोई व्यक्ति है जो नया संविधान लिखेगा, जिसके पास में 9 भाषाओं का ज्ञान हो? संविधान हमारा बहुत ही सशक्त, बहुत अच्छा है। समय समय पे इसमें बहुत सारे बदलाव हुआ, हमने उसको भी बर्दाश्त किया, लेकिन पूरी संविधान को बदल करके ये भगवा संविधान बनाना चाहते हैं। ये तिरंगा को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जय हिंद को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो है सत्यमेव जयते को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सावरकर को और गोडसे को ये जो है भगवान बनाना चाहते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं होगा। तो ये संविधान बदलना तो बहुत दूर है, इन्हें लाशों पर खेलना होगा। इन्होंने सोचा है कि 100 करोड़ को हम जान से मार देंगे, ख़त्म कर देंगे और हम चंद लोग भारत के अंदर राज करेंगे। तो ये गलत सोच रहे हैं। मानवता हमारी धर्म है, इंसानियत हमारा धर्म है और ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है। हम सब अनेकता में एकता में जीने वाले लोग हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था, 1947 में बना देते, लेकिन नहीं बनाया और इसको सेकुलर राष्ट्र बनाया गया। आज 75 साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आप सेकुलर राष्ट्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जैसे नेपाल के अंदर राजतंत्र था, उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे 15-20 साल तक लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, वहाँ पे अब लोकतंत्र आया है। और भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हो। आप फिर हमें जो है 1000 साल पीछे धकेलना चाहते हो। तो आप विकास की बात करो, आप नया भारत की बात करो, शाइनिंग भारत की बात कर रहे हो, डेवलप भारत की बात कर रहे हो और हमें 1 साल पीछे धक्के मार रहे हो। तो इस तरह से आप क्या चाहते हो? हमें भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह आप मुझ पर राज करना चाहते हो? तो ऐसा नहीं होगा। जनता जाग गई है और जनता में जनाक्रोश आ गया है। अब जनाक्रोश दिखेगा और 2024 में बीजेपी को हारना होगा और हम लोग हराएंगे। वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है ऐसे ऑफिसरों का। मुझे बहुत ही हैरानी होता है कि ऐसे पीएमओ ऑफिस में सलाहकार बनते हैं और वो भी आर्थिक सलाहकार बनते हैं। तो ऐसे ही वजह से आज हमारा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। आज हम शाह ऑडिटोरियम में खड़े हैं, यहाँ पे भीम की बात हो रही है। मैं सिद्धार्थ की ज़मीन पे पैदा लिया हुआ बिहार का मैं बिहारी हूँ। मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि आज जो जय भीम की आवाज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। आज शाह ऑडिटोरियम में कहा जा रहा है कि आरएसएस के हज़ारों विंग्स हैं, हज़ारों संगठन हैं। आप की जो है बहुसंख्यक कहलाते हैं। 150 करोड़ में 140 करोड़, 100 करोड़ की मैं बात करता हूं। अगर ये बहुसंख्यक सिर्फ 100 रुपया अपना कंट्रीब्यूशन एक जगह करते हैं, इनके कुछ लोग जो है खास लोग, जो हम कहें कि वो जो है विद्वान टाइप के लोग हों और ईमानदार लोग हों, उनका एक समूह बना करके तो वो 100 रुपया हमारा बनता है 1000 करोड़। मैं जानता हूं कि जब 2013 में मोदी जी
कल चले थे गुजरात से, तो मैं उसका गवाह हूँ कि 500 करोड़ कॉर्पोरेट हाउस से लेके चले थे और उन्होंने जो है जाकर के बीजेपी को खड़ा किया। क्या आप 1000 करोड़ से आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? अगर आप बीजेपी को हरा देते हैं तो आपकी बहुसंख्यक की सरकार होगी और आप फिर ये जो जय भीम का नारा लेते हैं वो शान से ले सकते हैं। ये जो हमारा सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध का जो नगरी रहा है, जो बुद्धिस्ट हो रहा है, वो आसानी से स्थापित हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से मीटिंग सीटिंग ईटिंग करते रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने ही साथी को, अपने ही दोस्तों को ब्लेम लगा रहा हूँ कि ये मीटिंग सीटिंग ईटिंग से काम नहीं होगा, आपको सत्ता लेना होगा। मैं अभी 15 दिन तेलंगाना जा कर के वहाँ असेंबली की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ मैंने कहा कि जब तक हम लोग असेंबली में कब्जा नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ये बिस्टा पार्लियामेंट में कब्जा नहीं करेंगे, हमारी आंदोलन चलते रहेगी। और ये 2024 जो आरएसएस की मंशा है उसे पूरा ना होने के लिए अभी लामबद्ध होना होगा और इसको तेजी से हमें बढ़ा करके अपने अच्छे अच्छे नौजवानों को, अपने जय भीम, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे बाकी लोग हों जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, वो एक साथ हो जाएं। मैंने उसके लिए कोशिश किया, 222 पार्टियों को जोड़ करके राष्ट्रीय महागठबंधन नेशनल अलायंस बनाया और कहा कि ये तो नाम दिया है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। मेरी एक पार्टी है आयरा नेशनल पार्टी, ह्यूमन राइट पार्टी, उसे भी अलायंस बना करके हम सब लोग मिल करके बिना भेदभाव का, बिना ऊंच नीच का, बिना हम ये सोचे कि हमारी और तुम्हारी है, हम सब मिल करके इस आरएसएस का मंशा को ध्वस्त करें और बीजेपी को हराएं। 272 हराना बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें जो है बहुत ही इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति से हमें अपने बीच में से जन क्रांति लाना होगा और सोशल मीडिया को आगे ले करके, सोशल मीडिया को मदद कर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारा जो डिजिटल, ये जो पेड मीडिया है, जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार के गोद में बैठी है। हमें उसकी परवाह ना करते हुए हम उसकी टीवी नहीं देखेंगे। हम सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको ऑनर करना चाहते हैं और वो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है तो उनको 100, 200, 500 रुपया से मदद करके, जो हो सके उनको मदद करके आगे बढ़ाएंगे तो उनका 10 मीडिया और हमारा 1000 मीडिया होगा। आप देखिए कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। जब हमारा देश ही आज़ाद नहीं है, 99 साल की लीज पे है, हम स्वतंत्र नहीं पूरे रूप से हैं, तो अमृत महोत्सव किसका? क्या पब्लिक मना रही है? ये सरकार मना रही है। सरकार अपनी जश्न मना रही है। जैसे G20 आ गया है, पूरा दिल्ली में 3 दिन लॉकडाउन होगा, जनता घर में होंगे और पब्लिक घर में होंगे और ये जश्न मनाएंगे। तो ये हमारा भारत है, जो भारत में कहा जाता है कि जनता जो है जनार्दन है, जनता राजा है और हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो सेवक है। और हमारा सेवक ही कहता है कि मैं चौकीदार हूं, तो चौकीदारी कहां कर रहे हैं भैया? तो उस तरह से मेरी बात को पूरा होने दीजिए। उस तरह से जो हरियाणा में जो आज जो संविधान को जलाया जा रहा है, बाबा साहब को जलाया जा रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि मनुस्मृति मैं लाऊंगा, ये कहना चाहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बना करके लोगों को गुलाम बनाऊंगा और मैं राज करूंगा और पार्लियामेंट में जो है वो छड़ी, जो संगूर छड़ी है जिसका राजदंड होता है मैंने, उससे मैं लोगों को पीटता रहूंगा। तो इस तरह से अगर हम लोग ईटिंग मीटिंग सीटिंग में रहें, अगर हम अटैक नहीं किया, अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे जो भीम आर्मी के लोग हैं वो अगर पार्लियामेंट में नहीं जाते, MLA MP नहीं बनते, तो हमारी मंसूबा जो है धराशायी हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम भीम आर्मी से कहता हूं कि आप प्रोग्राम जरूर कीजिए, लेकिन अपने बीच में से आप जो है जनसेवक खड़ा कीजिए और उसे सब मिल करके जिताइए। और डॉक्टर दुआ इस बात का कसम जनवरी से खाया है और इसके लिए पूरे भारत के हिस्से में घूम रहा है। हम तमाम जो है भीम आर्मी और बाकी सभी लोगों को कह रहे हैं कि जागो और अपने जनप्रतिनिधि चुनो और सब मिल करके अपने जनप्रतिनिधि को जिताओ और उनको जो है जवाब दो। जहां भी इलेक्शन होता है एक पार्टी वाला होगा, दूसरा पार्टी वाला होगा और तीसरा हमारा होगा, चौथा कैंडिडेट कोई नहीं होगा। लेकिन जो राजनाथ उनके बेटे ने कह दिया है नोएडा में कि 50 साल राज करेगी भाजपा देश में, वो तो कहेगी ना, उनकी मोनोपोली है। वो चाहते हैं EVM में हम EVM लूट लेंगे, हम बदल देंगे, हम अपना शक्ति दिखाएंगे, हम 1000 10,000 जो हमारे ही जो हम जो बहुसंख्यक हैं, हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 500 1000 रुपये में हम बिक जाते हैं, शराब की बोतल लेके बिक जाते हैं। हम तमाम अपने समाज को बताएंगे कि तुम उसकी शराब पियो, तुम उसके पैसा लो, लेकिन वोट मत देना। वोट देना अपने जनप्रतिनिधि को, अपने ही जो मनुवादियों से हट करके जो बात कर रहा है, जो भीम की बात कर रहा है,
जो समाज की बात कर रहा है, जो बहुसंख्यक की बात कर रहा है, उनको जीता। जब बीजेपी आती है केंद्र में तब जो है संविधान की समीक्षा की जाती है। आयोग बनाया था बीजेपी ने, सरकार बीजेपी एक मोहरा है, आरएसएस की सरकार है, आरएसएस भी मैं कहता हूं मोहरा है। उसके पीछे एक नहीं 40 कंट्री इजराइल वगैरह सब लगा हुआ है, जो यहाँ के मुसलमान और हिंदुओं को काटना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुसलमान कटवा को ख़त्म कर दो, यहाँ से 2 में कर दो, तो ये 25 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिश है। और बाकी जो कहते हैं ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं, हमारे बहुत लोग जो को पढ़ने नहीं दिया गया, उनको काम में खाली लगा के रखा गया, तो इसीलिए वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं और उस पर शासन करना चाहते हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग, अम्बेडकर जैसे वादी बहुत सारे लोग हैं, जो नया अम्बेडकर बाबा साहब बनेगा, नया बाबा बनेगा। बाबा साहब के संविधान से जो लोग सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, वो संविधान बचाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं देश में? वो सब डरे हुए हैं, वो कमजोर हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज संसद में 131 हमारी संख्या है, मुसलमानों की 26 है, मिला करके 157 होता है, महिलाओं की 78 है, मिला करके 200 के करीब होता है। तो उन तमाम लोगों को आज थोड़ी सी संख्या अगर बढ़ जाती है, अगर बीजेपी नीचे आती है और ये अपना शक्ति को समझ लेती है और समझाना होगा, नहीं तो जनता मारी जाएगी। जनता को बार बार मैंने कहा कि मोदी को बुरा मत कहो, मोदी जैसा भी है वो 302 का चहेता है, हमारा मोदी वो नहीं है। हमारा जो जनप्रतिनिधि जो हमारा साथ नहीं दे रहा और उसके साथ चिपका हुआ है, वो जो है अंधभक्त बना हुआ है, उन जनप्रतिनिधियों को पेड़ में बांध के मारना चाहिए और सड़कों पर उसको नंगा घुमाना चाहिए। तब हम जाकर के समझेंगे कि हम लोग जो है बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखाते हैं। तो हमें ताकत दिखानी पड़ेगी, हमें जागना पड़ेगा। हम प्रोग्राम में और बाकी खाने पीने में ना रह के, तब मैंने कहा मुझे मीटिंग सीटिंग नहीं चाहिए, मुझे एक जनप्रतिनिधि भीम के बीच में से, हमारे बहुसंख्यक के बीच में से जनप्रतिनिधि चाहिए, जो हमारे संविधान को बचा सके, हमारे लोकतंत्र को बचा सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2024 के बाद हम लोग वोट देने के लायक भी नहीं रहेंगे और फिर न जाने कितने सालों तक हम गुलाम बने रहेंगे।